भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? सपा का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? टीएमसी का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? जेडीयू का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? शिवसेना का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? आरजेडी का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? टीएमसी का नेता कोई हिंदू मुसलमान करता है? आप ये बताइए, जेजेपी का कोई हिंदू मुसलमान करता है? एलजेपी का कोई? सिर्फ हिंदू मुसलमान एक पार्टी करती है। अच्छा, जब भी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, जब भी देखते हैं आप बीजेपी के कटाक्षी बोलते हैं। क्या आपसे बीजेपी से कोई बैर विरोध है क्या? हाँ, क्योंकि हम मुखबिरों को नहीं पसंद करते हैं, दलालों को नहीं पसंद करते हैं, कमीशन खोरों को नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने बड़के नेता थे, जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नींव रखे, आरएसएस का, जनसंघ का, ये सब अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। हम इतिहास पढ़े हैं और हमको ना चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी से। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है बनारस वाले मिश्रा जी से। इस समय तो सावन का महीना चलने वाला है और उसी कांवरियों के लेकर के हम बात करेंगे कि जो कांवर यात्रा हिंदू समाज का जो निकलेगा, जो बाबा भोलेनाथ के नगरी में जा कर के गंगा जल चढ़ाएंगे, तो उसी पे बात करेंगे। सर, आप तो बड़े कद्दावर नेता हैं। जब से चुनाव खत्म हुआ है, आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कांवर यात्रा सावन के महीने में निकलता है, हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व की बात होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आस्था का विषय है और हर लोगों के, तमाम लोगों की अपने अपने इष्ट देवता पर विश्वास रहता है। किसी का मनौती रहता है, किसी की कोई मांग रहती है, किसी का कोई मनसा रहता है। जब वो पूर्ण होता है तो लोग जो है कांवड़ यात्रा निकाल करके उसमें गंगा जल रख करके बाबा विश्वनाथ के ऊपर जा करके वो जलाभिषेक करते हैं। और किसी की कोई मनसा रहती है जो पूर्ण करना है उसके लिए, और जिसका हो जाता है तो फिर उसके लिए। तो ये आस्था का एक अथाह सागर है जिसे कभी ना कोई नाप सका है और ना ही कोई नाप पाएगा। और जिस तरह से लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो ज़्यादा बोलते हैं कि जो हिंदू है, हिंदू केवल गंगा जल ही चढ़ाएगा कि और भी अपना विकास के बारे में भी सोचेगा? नहीं, देखिए, हिंदू गंगा जल भी चढ़ाता है और अपने विकास के बारे में भी सोचता है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को अपना वोटिंग मशीन समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुओं के पक्ष में नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपने फ़ायदे के लिए हम हिंदुओं का उपयोग करते हैं। जैसे अभी देखिए मुजफ्फरनगर में जी, वहाँ का एसपी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा जिधर से निकलेगा उस रूट पर सभी दुकानों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा कि वो किसी धर्म के नहीं, केवल मुस्लिम धर्म के लोग दुकान लगाते हैं। हाँ, इसलिए वो लगाते हैं। और ये हमारा ताना बाना है, हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब जो है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का ताना बाना है। अगर भारत से मुसलमान गायब हो जाए, भारत से धर्मनिरपेक्षता गायब हो जाए, भारत से जाति निरपेक्षता गायब हो जाए, तब तो हम बहुत ही पाताल लोक में चले जाएंगे। मतलब हम विकास कभी नहीं कर पाएंगे। और कोई भी गाड़ी एक पहिए की जो होती है वो कभी भी स्पीड में नहीं चल पाती, वो सर्कस में चलती है। भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुओं के सहारे हम लोगों को सर्कस का जानवर बनाना चाहती है। तो मैं तो सबसे पहले उस एसएसपी मुजफ्फरनगर का इस फैसले का कड़ी निंदा करता हूं। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि उस एसएसपी के परिवार की जांच होनी चाहिए कि कहीं उसके घर परिवार के लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तो नहीं हैं, क्योंकि ऐसी नीच हरकत और ऐसी नीच सोच भारतीय जनता पार्टी के ही घराने में पाई जाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि उस एसएसपी का बैच कौन सा है, वो किस सन में आया है। कहीं वो सन 2014 के बाद वाले बैच में तो नहीं आया, क्योंकि सन 2014 के बाद से जो भी पुलिस प्रशासन या कहीं भी कोई भी नियुक्तियां हो रही हैं वो सेट करके, यानी
वो बैक डोर से आरएसएस और भाजपा के परिवार के लोगों को ला करके नौकरी दी जा रही है, क्योंकि वहाँ आरएसएस की विचारधारा के लोग उस विभाग में ताकि काम कर पावें, मुखबिरी कर पावें, कौन उनके खिलाफ है, कौन भाजपा के नीति से नहीं सहमत है, तो वो उसकी मुखबिरी कर सकें और उसको नौकरी से बाहर निकाल सकें या उसको प्रताड़ित कर सकें। तो ये एसएसपी उसी विचारधारा से प्रेरित है। और मैं एक बात कहूँ, ये बनारस है, बनारस में तो जब कांवड़ यात्रा निकल करके आता है तो उसमें तमाम मुस्लिम बंधु अपना टेंट लगाते हैं सेवा भाव के लिए, बिना पैसे का जल शरबत लेके कोई पिलाता है, कोई हाथ पैर दबाता है, मुस्लिम समाज के लोग। आप देखे हैं? हाँ, हम देखे हैं। और आप नहीं देखे हैं? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। आप इसी बनारस में रहे हैं, आप गोदौलिया नहीं देखे हैं? गोदौलिया देखे हैं, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम वर्ग के दुकान जो खोल के बैठे हैं, माला फूल के, प्रसाद के, ये इस पे अगर हिंदू समाज अगर घोर निंदा करता है तो इस पे आपको आपत्ति क्यों है? हमको इसलिए आपत्ति है क्योंकि ये व्यवसाय पर चोट है, ये विभाजन का नींव है, और ये हमारे हिंदू मुसलमान के बीच का जो खाई है उसको और गहरी किए जा रही है, क्योंकि इस देश को दंगा में ढकेलना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में, पूरे लोकसभा चुनाव में मुजरा, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी करते करते थक गए, लेकिन जनता अब की बार सीधे सीधे महंगाई पर और बेरोजगारी पर रिजिड थी, वो खड़ी हुई कि नहीं, अब हम आपके हिंदू मुसलमान को 10 साल देख लिए। अच्छा, हिंदुओं के लिए कोई फैसला, एक तरफा फैसला कोई बताओ कि हिंदुओं को 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, हिंदुओं को 60 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और मुसलमानों को 100 रुपया का पेट्रोल मिलेगा, हिंदुओं को नहीं, ऐसी तो कोई प्रावधान नहीं है। तब फिर कैसा हिंदूवादी सरकार? माने हिंदुओं को जो अच्छा, क्यों बांटा जाता है? जब हिंदू का था जो खून है वो भी लाल है, और मुस्लिम वर्ग के जो होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, उनका भी लाल रंग होता है खून का, तो फिर बांटने का प्रयास क्यों किया जाता है? हर बार दंगा फसाद यही मुस्लिम और हिंदू को लेकर के होता है। जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? सपा का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? टीएमसी का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? जेडीयू का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? शिवसेना का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? आरजेडी का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? टीएमसी का नेता कोई हिंदू मुसलमान करता है? आप ये बताइए, जेजेपी का नेता हिंदू मुसलमान करता है? आरजेडी का कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है? टीएमसी का नेता कोई हिंदू मुसलमान करता है? आप ये बताइए, जेजेपी का कोई हिंदू मुसलमान करता है? एलजेपी का कोई? सिर्फ हिंदू मुसलमान एक पार्टी करती है। अच्छा, जब भी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जब भी देखते हैं आप बीजेपी के कटाक्षी बोलते हैं, क्या आपसे बीजेपी से कोई बैर विरोध है क्या? हाँ, क्योंकि हम मुखबिरों को नहीं पसंद करते हैं, दलालों को नहीं पसंद करते हैं, कमीशन खोरों को नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने बड़के नेता थे, जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नींव रखे, आरएसएस का, जनसंघ का, ये सब अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। हम इतिहास पढ़े हैं और हमको ना चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी से। जो रंग को बांट दे, जो इंसान को बांट दे, जो भाव विचार को बांट दे, ऐसे निकृष्ट और ऐसे नीच लोगों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए हम विरोध, हमको तो लगता है कि नीचों का जो समंदर है, नीच प्रवृत्ति का जो समंदर है, उसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। हमारे लहजे में ये है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर का जो एसएसपी था कि यहाँ पे मुस्लिम वर्ग जो दुकान खोल के बैठे हैं, वहाँ पे सामान ना खरीदा जाए, कहीं ऐसी तरह कहीं काशी में भी हो गया, मथुरा में हो गया, तब क्या करेंगे? एक बात बताइए, तब क्या होगा ये बताइए। तब क्या होगा? तब जो है ना, वहीं जो बंद करा दिए दुकान, जो सिटिया जीते हैं, अब वहीं जो सरकारवा में है ना, तब एक बाद निस्त नाबूद हो जाएंगे। जब जब चुनाव हारती है भाजपा, या जब जब चुनाव में आती है भाजपा, तब तब उसको मुसलमान का भूत थाम लेता है। उसके कपारे पर भूत मुसलमान बन करके नाचने लगता है, खास करके योगी के ऊपर और मोदी के ऊपर। तो इन सबों के लिए देखो, एक तो अम्बेडकर नगर में मखदूम साहब बाबा हैं,
वहाँ मज़ार है, वहीं ले जा कर के इन सबों को झरवाना होगा। इन सबों का बुद्धि काम ठीक नहीं लग रहा है। बात करना है पेपर लीक पर, बात करना है किसानों की दोगुनी आय पर, बात करना है बेरोजगारी पर, बात करना है शिक्षक भर्ती पर, बात करना है पुलिस भर्ती पर, बात करना है देश के जीडीपी पर, बात करना है देश की अर्थव्यवस्था पर। तो ये बात कहाँ कर रहा है? ये बात कर रहा है हिंदू मुसलमान। आप नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं, बात भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के एक मंत्री जी बोलते हैं कि महंगाई कहाँ है, क्या महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, उसका आंख पहले चेक करा, वो आन्हर तो नहीं ना है वो मंतरिया बीजेपी का। या हो सकता है वो दलाल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो उसके पास जब दलाल होगा, हाँ दलाल होगा तब ना उसके पास पैसे की भरमार है। जो मजूर है उसके पास तो पैसे की भरमार नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं महंगाई है कि नहीं है? आप भी तो एक पत्रकार हैं। महंगाई तो है, तब वो मंतरिया क्या है? मंतरिया दलाल हुआ कि नहीं हुआ? चोर हुआ कि नहीं हुआ? चोर है, उचक्के और दलाल जितने हैं उन्हीं के पास ना पैसा अपराध है जी, कि मनई मजूर किसान मजदूर के पास है। तो हम लोग तो जीविकोपार्जन के लिए तड़प रहे हैं। 100 रुपया से नीचे पेट्रोल आ नहीं पाया इसी भारतीय जनता पार्टी में। और ज़िंदगी जीने के लिए जब हम लोग तड़प रहे हैं, ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोगों के कपारे पर ही हिंदू मुसलमान पटक रहा है। आपको हम बता दें, आज इस बात को लिख लीजिएगा, यही हिंदू मुसलमान का मुद्दा नरेंद्र मोदी सहित, योगी आदित्यनाथ सहित पूरे भाजपा को जमी दोष कर देगा। कभी ये सब खड़े नहीं हो पाएंगे भारतीय राजनीति में। देख लीजिएगा, एकदम ख़त्म पार्टी का नाम होगा, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, जो मतलब आने वाले नस्ल थूकेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ओ माय गॉड, ओ सेट, ये बीजेपी वाला आ गया आँख के सामने, दिन खराब हो गया, ओ हो, इसको हटाओ हटाओ भगाओ। ऐसे फ़ोटों से तिरस्कार की जाएगी, ऐसे लोगों का तिरस्कार होगा। घबराइए मत। अब वहीं तो कह रहे थे कि 50 साल भाजपा रहेगी, अखिलेश जी और राहुल जी ऐसे ही घूम रहे हैं, दो लड़के। आखिर 37 सीट जनता ने दिया ना। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी निस्तनाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अभी आप ही दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो इस समय पैतरा चल रहा है, ऊपर नीचे उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, तो क्या सरकार रहेगी या गिर जाएगी? नहीं, सरकार तो गिरेगी, सरकार गिरेगी। ये लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार। हाँ, ये लंगड़ी सरकार है। कब तक गिरा रहे हैं सरकार को? सरकार इसी 24 के लास्ट में महाराष्ट्र चुनाव हो जाने दीजिए, बिहार चुनाव तक आते आते सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। हाँ, ये आपका दावा है? ये मेरा तो दावा किए थे कि नीतीश चचा आपके पाले में आ रहे हैं, तो आखिर कब आएंगे आपके नीतीश चचा? नीतीश चचा आएंगे। नीतीश चचा अभी उधर घूम टहल रहे हैं। नीतीश चचा हम लोगों का काम कर रहे हैं वहाँ। नीतीश चचा ऐसा नहीं कि हम लोगों से दूरी बनाए हुए। नीतीश चचा हम विपक्षियों का ही काम कर रहे हैं वहाँ जा कर के। नीतीश चचा सारे भारतीय जनता पार्टी का चोरी का पता लगाने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लूट का फाइल देख करके आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ रखा है, अमित शाह कितना लूटा है, नरेंद्र मोदी ने कितना लूटा है, और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने कितना लूटा। वो नीतीश चचा उसका रिपोर्ट लेके आएंगे, उसी दिन ख़त्म हो जाएगी सरकार और ये लोग जेल जाएंगे। ये दावा पक्का है? हाँ, एकदम पक्का है। मेरा दावा कभी भी कच्चा नहीं होता है, मैं भाजपा ही नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। अभी आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।